नमस्कार दोस्तों, स्टेनो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की डिटेक्शन 70 वर्ड प्रति मिनट की गति से है, जो कि 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। सत्तर शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट। न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों के गुणागुणों पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मृतक वादी ने 2008 की नियमित सिविल वाद संख्या 913 फाइल की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ वाद संपत्ति का अन्य संक्रामण करने से याची को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश जारी करने की भी प्रार्थना की थी, क्योंकि मृतक वादी का उसके पक्ष में स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ द्वारा निष्पादित तारीख 9 दिसंबर 1991 के विल के अधीन वसीयतदार के रूप में वाद संपत्ति में 1/3 हिस्सा था। वाद पत्र में किए गए प्रकथनों से यह उपदर्शित होता है कि मृतक वादी ने अपने पक्ष में मंजूर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आदेश के प्रति निर्देश किया है, किंतु यदि स्वयं विल पर विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि वादी ने स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ द्वारा धारित 1/3 हिस्से का वसीयत की थी और इसलिए उसे स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ के 1/3 हिस्से प्रदत्त किए गए हैं। विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री मिहिर ठाकरे ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि मृतक वादी उक्त विल के अधीन एक निष्पादक के रूप में नियुक्त हुआ था और इसलिए उसे वाद संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है और परिणामतः उसके परिसर में इसमें के प्रत्यार्थियों के पक्ष में वाद करने का अधिकार नहीं बचा है। स्वयं विल के ध्यानपूर्वक परिशीलन से यह प्रतीत नहीं होता है कि मृतक वादी को स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ की संपदा का निष्पादक या प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए याची के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री ठाकरे द्वारा उद्भूत इस प्रभाव की दलील की प्रत्यार्थियों को एक निष्पादक का विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते कार्यवाहियों को जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है।
विधि और तथ्यों दोनों की दृष्टि में गुणागुण रहित है, चूंकि दोनों वाद विल पर आधारित हैं और इसलिए बिना प्रोबेट का विल सभी कार्रवाइयों में सिवाय प्रोबेट कार्रवाइयों के संपार्श्विक प्रयोजनों के लिए साक्ष्य में ग्राह्य है। स्टॉप।